हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टाइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSB TGT हिंदी का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में, किस तरीके का जो है पेपर देखने को मिला। तो कंप्लीट जो है एग्जाम एनालिसिस जो है हम करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही, क्योंकि पेपर 2 भी इम्पोर्टेंट है। रीजन उसका क्या है कि अभी जो है आगे एग्जाम होना रहता है हिंदी का, तो उसके लिए जो है ताकि बच्चों को आइडिया मिल सके कि क्या क्या था जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ। जो बच्चे DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, TGT नेचुरल साइंस हो, TGT इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये उसी पैटर्न पर बेस्ड है जिस तरीके का पेपर एग्जाम मतलब एग्जाम जो है जैसा आ रहा है। 100 मार्क्स की आपको जनरल पेपर मिलेगा और 100 मार्क्स का जो आपका खुद का सब्जेक्ट हो, चाहे नेचुरल साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, 100 मार्क्स का वो मिलेगा। ठीक है, रैंक भी जो आपको वहां पर दी जाएगी कि इतने बच्चों में जो आपकी रैंक ये आई है। तो अगर कोई अपनी तैयारी को चेक करना चाहे तो कर सकता है, ले सकता है इन मॉक टेस्ट को। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं, जिसपे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 में जो है आपके सामने 5 पार्ट्स होंगे, जिसमें आपको जो है 1 बाय 1 जो है एक एक पार्ट ओपन होता जाएगा। ठीक है, हर एक पार्ट में 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिए, फर्स्ट रीजनिंग होगा, मैथ, ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, क्योंकि टीजीटी में क्या हो रहा है, हर एक उसकी सीक्वेंस जो है चेंज की जा रही है। किसी में मैथ पहले दे रहे हैं, किसी में रीजनिंग, किसी में जनरल अवेयरनेस पहले दी जा रही है, तो वो सीक्वेंस चेंज हो सकती है। तो रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 जो है आपको सब्जेक्ट कह लीजिए या 5 पार्ट जो है पेपर 1 में देखने को मिलेंगे। चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है वो बात करते हैं। तो रीजनिंग में आ रही है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में भी 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एक तो क्वेश्चन मार्क वाले कि इसमें आगे क्या होगा, ठीक है, या किसी में रोंग सीरीज पूछ सकता है, रोंग सीरीज ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, अल्फाबेटिकल में रोंग सीरीज, ओके, या फिर वही कोडिंग डिकोडिंग, इसको ये कोड किया जाता है तो इसको क्या होगा। तो ये अल्फाबेटिकल से लगभग यही क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। उसके अलावा नंबर सीरीज से 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, वोटर इमेज या मिरर इमेज, ज्यादातर में जो है मिरर इमेज ही पूछी जा रही है। मिरर इमेज, वोटर इमेज दोनों पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इजी है। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा रीजनिंग में, सिटिंग अरेंजमेंट का। और ये जो अरेंजमेंट आएगी वो 7 to 8 मतलब 7 से 8 बंदों की जो है ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग जो है आपको पेपर दिया जा रहा है रीजनिंग का ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो। फिर बात करते हैं हम, चलिए अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में देखिए, मैथ में वही टॉपिक्स जो पहले पूछे जा चुके हैं, चाहे वो SI हो, CI हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को जरूर मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस से मिलेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, DI के आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, DI के कितने, 3 क्वेश्चन, वही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होंगे। ठीक है, ओके, DI प्लस माइनस वाले क्वेश्चन होंगे बट टाइम कंज्यूमिंग आपको मिलेंगे और उन्हें सॉल्व करना जो है वो मुश्किल होगा थोड़ा सा। कैलकुलेटिव कह सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन ही है। इसके अलावा जो बनता है यहाँ पे रेशो का, एक क्वेश्चन आपको रेशो का मिल रहा है। ठीक है, इजी है, ये हो जाएगा। तो लगभग ये क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, मतलब मेन टॉपिक जो है वो यही पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके ज्यादा आ रही है। जैसे नदी पूछे गया था, नदी से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, सहायक नदी से रिलेटेड कोई था। अनुच्छेद पूछा गया था, अनुच्छेद था राजभाषा हिंदी से रिलेटेड था कि किस आर्टिकल में है ये, शायद ये था, बट इससे रिलेटेड ही था, ये चीज याद रखिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था, गैस प्लांट था, गैस प्लांट से संबंधित था कि कहां पर जो है किया गया था इसका उद्घाटन गैस प्लांट का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था। तो आप मान के चलिए जुलाई तक का जो है करंट पूछा जा रहा है। ठीक है, जुलाई का करंट भी जो है पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो ये थे। बाकी आप स्टैटिक जीके पढ़ के जाइए, क्योंकि क्या कर रहे हैं,
जनरल अवेयरनेस का हर एक टॉपिक बार बार बदला जा रहा है, लेकिन जो टॉपिक नहीं बदला जा रहे हैं वो है जैसे अनुच्छेद। हर एक पेपर को उठा के देख लीजिए, अनुच्छेद आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आर्टिकल नहीं आया होगा किसी में तो उसमें संशोधन पूछ लिया गया होगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन फिर वही साइंस के मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं मिलेगा साइंस, 1 से 2 क्वेश्चन ही साइंस के हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है। इसके अलावा वही 1 से 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का मिलेगा। ठीक, आर्टिकल हो गया, अनुच्छेद पॉलिटी में अनुच्छेद से रिलेटेड ही मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ अनुच्छेद से रिलेटेड ही पूछेगा। ज्यादातर वो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही पूछेगा, जहां पे वो सहायक नदियां पूछ सकता है, त्योहार पूछ सकता है, उत्सव पूछ सकता है। जो आगे आने वाली शिफ्ट है वे वो सब जो है इन टॉपिक्स को कवर करके जाए। त्योहार हो गए, उत्सव हो गए, ठीक है, डांस हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। अभी जैसे नदी का पूछा गया है, ठीक, तो इस तरीके का पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके जो हमने करवा रखी है वो पूरी करके जाइएगा। जहां से भी आप पढ़ सकते हैं वहां से पढ़िए। ठीक, चलिए बात करते हैं अब इंग्लिश की। इंग्लिश में वही सबसे पहले पैसेज, ये 5 मार्क्स का मिलेगा आपको। सेंटेंस रीऑर्डरिंग, सेंटेंस रीऑर्डरिंग भी जो है 2 मार्क्स की होगी। ठीक, उसके बाद पैसेज हो गया, सेंटेंस रीऑर्डरिंग के 2 क्वेश्चन। वोकैब आ जाएगी फिर, जिसमें आप एंटीनम्स, सिनोनिम्स, ये भी 2 मार्क्स के मिलेंगे आपको। फिर मिसस्पेल्ड वर्ड है, ये भी 2 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। 1 वर्ड एक ही मिलेगा, 2 नहीं, 1 वर्ड एक ही आला है। इसके अलावा इडियम फ्रेज 2 मिलेंगे आपको, इडियम फ्रेज। ठीक है, इडियम फ्रेज 2 पूछे जा रहे हैं, मिसस्पेल्ड भी 2। इसके अलावा फिर फिलिप्स हो जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन फिलिप्स का, और 1 से 2 क्वेश्चन फिर वही एरर फाइंडिंग का। ठीक, और फिर वही ये जो पूछे जा रहे हैं फिलिप्स या एरर, ये सिंपल टॉपिक हमारे आर्टिकल हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, टेंस हो गए, इनसे रिलेटेड, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल आपको इजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इंग्लिश में सारे जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ये चीजें जो है इंग्लिश में पूछी जा रही है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब हिंदी की। लास्ट जो टॉपिक है इसमें वो है हिंदी। देखिए हिंदी में क्या पूछा जा रहा है, ये जनरल पेपर की हिंदी की बात कर रही हूं मैं। इस हिंदी में पूछे जा रही है उपसर्ग या प्रत्यय पूछ सकते हैं। ठीक है, संधि, काल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक वृत्ति और पक्ष वाले क्वेश्चन जो है ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़ के जाइएगा, वृत्ति और पक्ष। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको वही विराम चिन्ह से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैसेज 5 मार्क्स का हो जाएगा। अलंकार और मुहावरा 2 मार्क्स का तो आप मान के चलिए, सॉरी अलंकार नहीं, अलंकार अलग, एक मार्क्स का अलंकार हो जाएगा। मुहावरा और लोकोक्ति ये 2 नंबर में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाले सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। एक वाक्य पूछा जा रहा है, जैसे संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य है, क्या है, तो वो सारे मैंने आपको करा रखे, किस तरीके से आप उसे पहचान सकते हैं ये बताया हुआ है। ओके, तो ये है। अब बात आती है कि अगर आपको बिल्कुल पेपर का पैटर्न देखना है कि किस तरीके का आ रहा है, तो जो हमने टीजीटी के पेपर हुए थे अगस्त में, टीजीटी अगस्त में जो पेपर हुए थे उनको अलग अलग करा रखा है। रीजनिंग को अलग किया हुआ है, जितने भी पेपर हुए थे 10 शिफ्टों के पेपर थे उनको किया हुआ है, 10 नहीं शायद 8 या 9 थे शायद। ठीक, 8 थे शायद। ठीक है, उसमें रीजनिंग को अलग करके किया हुआ है, जितनी रीजनिंग आई थी, जितने क्वेश्चन बने थे, जितने पेपर हुए थे टीजीटी के वो सारे। मैथ को अलग किया हुआ है, फिर इंग्लिश है, हिंदी है और जनरल अवेयरनेस है। तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सेम वही है, कोई पैटर्न चेंज नहीं है। फर्स्ट पेपर जिस तरीके का पहले देखने को मिला था टीजीटी अगस्त में जो पेपर हुए थे, बिल्कुल एज इट इज जो है ऐसा ही पूछा जा रहा है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वही है। रीजनिंग और मैथ टाइम कंज्यूमिंग है, इंग्लिश हिंदी आपको इजी मिल रही है, जनरल अवेयरनेस इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। किसी ने अगर पढ़ा हुआ है तो वो 15 कर सकता है, किसी ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो वो 10 से 11 कर सकता है अटेम्प्ट, ये वाली चीज है। ठीक है, अदरवाइज जनरल अवेयरनेस वही इजी पढ़ने वालों के लिए है थोड़ी सी, और डिफिकल्ट जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए डिफिकल्ट है। अदरवाइज ठीक ठाक जो है पूछी जा रही है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, चलिए अब बात आती है सेकंड सब्जेक्ट की। सेकंड जो पोर्शन है सब्जेक्ट रिलेटेड बात करते हैं। तो हिंदी का पेपर था, देखिए क्या क्या पूछा गया, पहले उस पर फोकस करते हैं। 6 जो है इसमें पार्ट आए थे, मतलब जिसने भी बताया है उसके अकॉर्डिंग 6 जो थे उस पार्ट में डिवाइड किए गए थे। पहले क्या हो रहा था, जो टीजीटी का जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का पेपर हुआ या फिर कंप्यूटर का पेपर हुआ, उसमें क्या था 5 जो थे
पार्ट आ रहे थे इसमें कि 20-20 मार्क्स में जो है 5 पार्ट्स को डिवाइड किया गया था टोटल 100 मार्क्स के लिए। लेकिन हिंदी में क्या किया गया है, जैसा उसने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट तो 20-20 के हैं और जो लास्ट के पार्ट है वो 10-10 में डिवाइड किए गए हैं। और ये जो 10-10 के जो आ रहे हैं लास्ट पार्ट, ये किसके आ रहे हैं, टीचिंग पेडागोजी के आ रहे हैं। टीचिंग पेडागोजी के जो है ये आ रही है, यानी कि टीचिंग पेडागोजी जो है हिंदी में 20 मार्क्स की पूछी गई है। ओके, ये चीज इसमें याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें चेंज है। तो टीचिंग पेडागोजी 20 मार्क्स की और 10 से 10, और सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इजीली इनको आंसर कर सकते हैं। तो टीचिंग पेडागोजी की बात यहां हो गई। अब बात आती है जो 80 मार्क्स है उसमें से क्या क्या पूछा जा रहा है। देखिए 80 मार्क्स में थे अगर मैं बात करूं तो 30 मार्क्स की आपको व्याकरण दी जा रही है, 5 मार्क्स का आपको पैसेज हो गया, फिर वही 40 to 45 जो है ये हमारा क्या हो गया, साहित्य हो गया। ठीक है, साहित्य से पूछे जा रहे हैं। व्याकरण पे फोकस कीजिएगा क्योंकि व्याकरण पे से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि व्याकरण को आप इजीली कर भी सकते हैं। तो व्याकरण पे जिसने नहीं पढ़ी है उसको पढ़ के जाइएगा व्याकरण को अच्छे से। ठीक है, देखिए व्याकरण में लोकोक्ति, मुहावरे, उपसर्ग और प्रत्यय, इन पर ज्यादा फोकस किया गया है। बाकी फिर सब और देखिए ये एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, दूसरे में हो सकता है किसी और पे ज्यादा फोकस कर दे, वहां पर अलंकार पूछ लें आपसे ज्यादा। तो मैं ये कहूंगी कि कंप्लीट व्याकरण अच्छे से पढ़ के जाइए, चाहे अलंकार हो, समास हो, सबको अच्छे से कीजिए। हो सकता है इस शिफ्ट में इन पर फोकस रखा गया है, आगे जो एग्जाम होगा टीजीटी हिंदी का उसमें जो है किसी और टॉपिक पे फोकस रख ले, तो कंप्लीट व्याकरण आपको करके जानी है। तो वो मैंने आपको बता दिया, व्याकरण 30 मार्क्स की पूछी जा रही है। ओके, फिर इसमें वही संधि वगैरह, उपसर्ग, प्रत्यय सारे आ जाएंगे, समास हो गए, वाक्य हो गए, काल हो गया, सब जो है आपको व्याकरण में पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है व्याकरण में से। चलिए फिर बात करते हैं 5 मार्क्स की। पैसेज की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो बताया है बच्चे ने कि जो पैसेज पूछा जा रहा है ये 6th, 7th और 8th इन्हीं की बुक में से जो है कोई गद्यांश जो था पूछा गया था। ठीक है, पैसेज मतलब यहीं से एनसीईआरटी से पूछा गया था 6th, 7th, 8th की बुक में से किसी एक में से, चाहे वो 6th का हो सकता है, 7th का या 8th का, बट उन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग पैसेज यहां से पूछा गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं साहित्य की। चलिए साहित्य पे आते हैं। साहित्य में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं साहित्य से। तो देख लेते हैं साहित्य में भी क्या क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि मतलब कहाँ से रिलेटेड जो थे पूछे गए थे। जैसे रहीम की रचना आई थी कोई, ठीक है, उससे रिलेटेड था। रचना का नाम दिया गया था, वो रचना किसकी थी, रहीम की थी। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। भाषा परिवार से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। माया दर्पण पूछी गई थी कि किसकी है। इसके अलावा रीति काल, भक्ति काल और आदिकाल, इनसे संबंधित क्वेश्चन थे। ओके, मृगावती के बारे में पूछा गया था किसकी है। राम बोला किस कवि का नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रचनाएं थी क्रम के अनुसार, मतलब कुछ रचनाएं आपको दी गई होंगी और उन्हें क्रम में जो आपको सेट करना था, कौन सी पहले आई कौन सी बाद में। ठीक है, कोई संत कवि से रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन जो थे स्टेटमेंट वाइज भी आप बोल सकते हैं कि पूछा गया संत कवि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली 2 या 3 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। ठीक, तो उस तरीके का क्वेश्चन। निर्गुण धारा के कवि से रिलेटेड पूछा गया, तो ये क्वेश्चन जो थे ज्यादातर पूछे गए हैं। ओके, तो आप जो है ग्रेजुएशन लेवल तक का जो है पढ़ के जाइएगा। ग्रेजुएशन लेवल यानी कि आपने जो बीए वगैरह में जो भी राइटर्स पढ़े हों उनको जो है कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, छोड़ के मत जाइएगा, उनको अच्छे से जो है पढ़ के जाइएगा। जैसा कि पहले ही पता था कि ग्रेजुएशन लेवल तक का जो है पूछा जा रहा है सब्जेक्ट में, तो वो आप कवर करके जाइएगा। और व्याकरण जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 मार्क्स की आ रही है, तो वो आप करके जाइएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक पार्ट में आपको कितने मार्क्स लेने हैं, 40 मार्क्स लेने हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, फिर आगे कम हो जाते हैं, जैसे ओबीसी में 35 हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगे, फर्स्ट पेपर में आप इजीली 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं। सेकंड में जैसे मैथ में हो गया था 40 मार्क्स भी जो है बच्चे नहीं लेके आ पा रहे थे, तो वो यहाँ पे ला सकते हैं। अपनी व्याकरण को अच्छा करके जाइए। ठीक है, फिर व्याकरण 30 मार्क्स की आपको मिलेगी ही, 5 नंबर का पैसेज मिलेगा आपको, 20 मार्क्स की आपको टीचिंग पेडागोजी मिलेगी। अगर आप लिटरेचर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप इजीली उसको निकाल सकते हैं, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो लिटरेचर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो कुछ टॉपिक्स ऐसे कर लीजिए ना जो इंपॉर्टेंट आपको लगे। ठीक, जिस तरीके का भी क्वेश्चन आपने देखने को आपने देखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से करके जाइए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। ओके, इसके अलावा मैं एक बार जनरल अवेयरनेस के 1-2 क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको। जैसे जेंडर गैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था।
ठीक है, ओलंपिक से रिलेटेड था और एक यूएसए के फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड था, और नदियां तो है ही, मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी इसमें पूछी गई थी जीके में। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू सो मच।